So finally, the result for NEET UG 2026 is out. And as they say, the final word rests with the All India rank. आपने पिछले इतने दिनों तक जितनी भी प्रिडिक्शन सुनी, जितने भी लोगों को सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको एक बात समझ आ गई होगी कि क्यों नीट नेविगेटर पे मैं कभी भी आपको मार्क्स की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मार्क्स का रैंक्स के साथ कभी भी कोई रिलेशन नहीं रहा है। और मुझे आज भी ये देख के हैरानी हो रही है कि लोग ऐसे ऐसे क्लिक बेट्स बना रहे हैं कि शॉकिंग रिजल्ट, एक अनएक्सपेक्टेड राइज, आई डोंट नो व्हाई। मतलब ये चीज बड़ी हैरानी की लगती है कि जो एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उन इन्फ्लुएंसर्स को जो ये क्लेम करते हैं कि हम नीट के बादशाह हैं, क्या उनको ये नहीं समझ आता कि पास परसेंटाइल इज 50th परसेंटाइल? क्या उनको ये नहीं समझ आता है कि जो भी एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया रैंक पे होगा? और ऑल इंडिया रैंक अगर मान लीजिए 28,000 हम बोल के चलें कि एमसीसी पे आपको जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हो सकता है, तो उसका कोरिलेशन आप 540, 545, 550 क्यों इतना हर रोज एक नया नंबर दे रहे थे? और आज जब आपको खुद समझ आ रहा है कि 562 इज द मार्क, देन व्हाई आर यू अननेसेसरी क्लेमिंग कि 2025 से आपकी कट ऑफ बढ़ गई है और 2024 से आपकी कट ऑफ घट गई है? ये सबको पता है, बट अगर हम देखें कट ऑफ में कोई घटत बढ़त नहीं हुई है। और दूसरा एक सेगमेंट आपको जो भी मिल रहा है वो आज एनएमसी के कॉलेज को एनालाइज कर रहा है, कॉलेज लिस्ट को एनालाइज कर रहा है। और मुझे ये देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि वो उस नोटिस को पूरी तरह से पढ़ भी नहीं रहे हैं। जो एनएमसी ने लिस्ट निकाली है उसमें किसी भी आईएनआई का नाम नहीं है। आईएनआईज में आपके 21 कॉलेज हैं और 21 कॉलेज अगर वहां पे उस सीट मैट्रिक्स में नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है कि कितने कॉलेज और कितनी सीटें हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी काउंसलिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो काउंसलिंग के राउंड में जो आपको सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा उसके बेस पे ही होगी। आज एनएमसी ने एक लिस्ट निकाली है, आप ये नहीं कह सकते कि फॉर श्योर यही लिस्ट आपको राउंड 1 में मिलने वाली है। पिछले 3 साल के अगर आप एविडेंस को देखोगे तो एनएमसी राउंड 3 तक भी कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। एनएमसी का जो एक प्रोसेस है उसको आज आप किसी भी तरीके से काउंसलिंग से तब तक अटैच नहीं कर सकते जब तक कि काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग को इस बात पे लगाइए कि आपको अपना एक एडमिशन कैसे प्लान करना है। 3 चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात करता हूं, बट इस वीडियो में भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, आपका एडमिशन मार्क्स पे नहीं होने वाला है। किसी भी तरीके से कोई नंबर की कोई रेलेवेंस नहीं है। पिछले साल अगर किसी कॉलेज में 350 नंबर पे एडमिशन हुआ था, इस साल अगर आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि उस कॉलेज में 350 पे एडमिशन हो जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड यू विल फेल। कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपको 350 नंबर, जिसमें पिछले साल अगर 350 नंबर पे एडमिशन हुआ तो इस साल भी 350 नंबर पे आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। एडमिशन हमेशा ऑल इंडिया रैंक पे होते हैं। दूसरी बात, जो भी रैंक आप देख रहे हैं आपके स्कोर कार्ड में, अनफॉर्चुनेटली ये मैं हर साल एनटीए को इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं, उनको कर्ज करता हूं, पर समाव वो नहीं समझते हैं। कैटेगरी रैंक की आपकी काउंसलिंग के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है और ना ही ये कैटेगरी रैंक आपका कोई स्टेट रैंक है। प्लीज इग्नोर द कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक आपकी काउंसलिंग में कोई भी रेलेवेंस नहीं रखता है। आपका सिर्फ ऑल इंडिया रैंक है जो आपकी काउंसलिंग के लिए रेलेवेंट है। तो प्लीज कोई भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पे ही करनी है। तीसरी सबसे क्रिटिकल बात यह है कि प्लीज आधी अधूरी कट ऑफ्स और आधे अधूरी फ्री जो आपको पीडीएफ्स मिल रही हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एडमिशन का डाटा इतना कॉम्प्लेक्स और इतना अनस्ट्रक्चर्ड है कि आज के दिन में हमारे देश में जो सबसे एपेक्स अथॉरिटी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसको खुद नहीं पता है कि हमारे देश में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ऑथेंटिक डाटा और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पे ही अपनी डिसीजन मेकिंग करो। अगर आपने किसी भी अनऑथेंटिक डाटा को अपने डिसीजन मेकिंग में डाल दिया, आपका एमबीबीएस एडमिशन में उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी लालच में मत आइए।
अगर आपके रैंक पे आपको जीएमसी मिल सकता है या नहीं, ये अगर आपने जीएमसी और नॉट ऐप पे चेक कर लिया है और अगर आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि जीएमसी आपको नहीं मिल सकता है, तो प्लीज इस बात को समझिए कि कोई अगर आपको ये कह रहा है कि मिनिस्टर कोटा से, मैं आईएएस कोटा से, मैं सेंट्रल पूल कोटा से, मैं पता नहीं कितने कोटास की वो बात करने वाले हैं, प्लीज किसी के झांसे में मत आइए। और अगर आपको कोई ये झांसा दे रहा है, मैं आपको एक बिल्कुल उसका एक सटीक जवाब देता हूं, आप उस जवाब को ट्राई कीजिए और मेरी गारंटी है कि उसके बाद वो आदमी आपको फोन करना बंद कर देगा। जो भी आदमी आपको एक पैसे की एवज में ये कह रहा है कि आपका मैं गवर्नमेंट में एडमिशन करवा दूंगा, और जितना भी वो पैसा कह रहा है और वो ये कह भी रहा है कि आपका एडमिशन होने के बाद ही आप मुझे वो पैसा दीजिएगा, उसको सिर्फ एक बात कहिएगा, उसको कहिएगा कि अगर वो 10 लाख मांग रहा है तो उसको कहिए कि 5 लाख वो भी छोटी के बिहाफ पे आपके पास रखे। वो इसलिए रखे क्योंकि अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका 1 साल खराब होने वाला है, और 1 साल खराब होने का मतलब कम से कम उसकी 5 लाख रुपए की उसको हर्जाना जोड़ देना चाहिए। द मोमेंट यू विल से कि अगर आप 5 लाख रुपए वो रखे और 10 लाख रुपए आप रखेंगे, जैसे ही आप ये बात बोलेंगे वो आदमी आपको फोन करना बंद कर देगा। अगर उस आदमी को इतना ही कॉन्फिडेंस है, उसके जेब में इतनी ही सीटें हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होगा कि वो आदमी आपको 5 लाख रुपए नहीं सिक्योरिटी रख सकता जबकि 10 लाख रुपए वो आपसे ले रहा है। प्लीज, किसी भी इंसान के हाथ में हमारे देश में कोई सीट नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात बहुत कड़वी लग रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको लगता है कि जब नीट का पेपर लीक हो सकता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। किसी भी फेक डॉक्यूमेंट पे अगर आपका एडमिशन होगा, वो आपके करियर के लिए बहुत बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। किसी भी फेक डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो किसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो किसी डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट है, चाहे वो किसी कोटा का डॉक्यूमेंट है, प्लीज अपने एडमिशन को मत रिस्क पे लाइए। एक गलती ना सिर्फ आपकी इज्जत को खराब कर सकती है, बल्कि आपके जिंदगी के ऊपर एक ऐसा इंपैक्ट डालने वाली है कि जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी आदमी के इस झांसे में मत आइए कि वो बैकडोर से आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एंट्री करवा देगा। रही बात प्राइवेट की और डीम्ड की, हमारे देश में अब कोई डोनेशन नहीं चलती है। हमारे देश में कोई अंडर द टेबल पैसा नहीं चलता है। जो भी फीस आप सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर होती है। बहुत जगह पे आपको यह सुनाई देता है कि इस फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। हिडन चार्जेस का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस आपको नहीं पता है, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्जेस किसी जगह पे पब्लिश नहीं होते हैं, वो पब्लिश होते हैं। बट बिकॉज मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको कहा कि इंडिया में डाटा बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में पब्लिश होता है, इसलिए आपको ये नहीं समझ आ पाता है कि एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस एजुकेशन कितनी होने वाली है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने एडमिशन को प्लान करने के लिए 3 स्टेप्स जरूर कीजिए। सबसे पहला स्टेप, जीएमसी और नॉट ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री है। एक भी पैसा आपको उस ऐप के ऊपर नहीं लगने वाला है, ये बताने के लिए कि आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और रैंक पे आपको गवर्नमेंट पॉसिबल है या नहीं है। और इस ऐप में आपको एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की सीट का आइडिया लगने वाला है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे अगर आपको लगता है कि हाँ आपका एडमिशन पॉसिबल है और अब आप अपने कॉलेजेस की ऑप्शन को देखना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऑथेंटिक डाटा के बेस पे बने हुए एमबीबीएस लाइट हाउस की रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए। यस, देयर विल बी सम पेमेंट फॉर दैट रिपोर्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको लगता है कि सलाह फ्री की होनी चाहिए तो प्लीज डोंट थिंक मेडिसिन एज ए करियर, क्योंकि एज ए डॉक्टर आप भी सिर्फ सलाह देने के ही पैसे लेने वाले हैं। और इस बात को समझिए कि फ्री की सलाह आपके लिए कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस और सुकून नहीं दे सकती। एमबीबीएस लाइट हाउस पे जो भी हमने डाटा यूज किया है, उस डाटा की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट आप उस डाटा के लिए देने वाले हैं वो उसकी लेस देन 1% भी नहीं होने वाली। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक डाटा की एक कीमत है, क्योंकि वो डाटा बहुत ऑथेंटिक है, बहुत वेरीफाइड है। उस डाटा को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया है। जिन लोगों को कट ऑफ का सी नहीं समझ आता, आज के दिन में वो आपको कट ऑफ लिस्ट शेयर कर रहे हैं। उस कट ऑफ लिस्ट की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। मैक्सिमम लोग आपको एमसीसी के डाटा को ही ऑल इंडिया का डाटा प्रेजेंट करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
हर स्टेट की अपनी कैटेगरीज की, अपनी कोटास की, अपने एरियाज की अलग अलग रिजर्वेशन है। और एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने बहुत ध्यान रखा है कि आपको सिर्फ ऑथेंटिक डाटा ही आप तक पहुंचे। प्लीज कॉलेज लिस्ट की कहां कहां पे आपका एडमिशन हो सकता है वो आप एमबीबीएस लाइट हाउस से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं खुद से काउंसलिंग मैनेज कर सकता हूं, बस मुझे एक लिमिटेड गाइडेंस चाहिए, तो आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे ही डिजिटल गाइडेंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन जो काउंसलिंग की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि जहां पे 2,000-3,000 रुपए में आपको कहते हैं कि हम आपको काउंसलिंग करवा देंगे, वो सिर्फ आपको एक ग्रुप में ऐड करके आपको डेली बम्बार्ड करने वाले हैं विद द स्पैम नोटिसेस एंड विद ऑल द अनडिजायर्ड एंड अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एमबीबीएस लाइट हाउस का जो हमारा गाइडेंस प्लेटफॉर्म है वो इतना साइंटिफिक और इतना टेक्निकल एडवांस है कि वहां पे आपको पूरी काउंसलिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत एनालिटिकल वे में आपको गाइडेंस मिलने वाली है। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहे डिजिटल गाइडेंस लें, चाहे ऑनलाइन गाइडेंस लें, चाहे आप किसी काउंसलर की हेल्प लें, एक बार एमबीबीएस लाइट हाउस पे अपनी कॉलेज पॉसिबिलिटी लिस्ट जरूर निकालिए ताकि आपको एक ज्यादा अच्छे से अवेयरनेस हो सके कि आप अपने एडमिशन को कहां कहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी झांसे में मत आइए, किसी भी नंबर के ऊपर कट ऑफ पे मत जाइए, किसी भी कॉलेज की सेटिंग पे मत जाइए। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छी दिशा में अपनी प्लानिंग कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्लानिंग में आपको कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज एमबीबीएस लाइट हाउस को यूज कीजिए। दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड इंडियाज फर्स्ट most advanced data analytics based platform to guide you for MBBS admission. So wish you all the best and thank you.